हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ फार्माकोग्नोसी से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसआईसी के एग्ज़ाम्स आ रही है, फिर एम्स के भी एग्ज़ाम्स आ रही है, तो उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। उसी की नेक्स्ट वीडियो ये है। पिछले तो 3 वीडियो में हमने कुछ और क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डाला है। दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम के ईएसआईसी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एम्स की या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या हुआ है। नंबर 1 दिया हुआ है, फार्माकोग्नोसी इज़ आउटग्रोथ ऑफ। फार्माकोग्नोसी इज़ आउटग्रोथ ऑफ क्या है, ये एसआईसी 16 का क्वेश्चन है। अथर्ववेदा, मेटेरिया मेडिका, फार्माकोपिया या चारक संहिता। तो फार्माकोग्नोसी इज ए आउटग्रोथ ऑफ क्या है, फार्माकोग्नोसी इज ए आउटग्रोथ ऑफ अथर्ववेदा, मेटेरिया मेडिका या फिर फार्माकोपिया या फिर चारक संहिता। तो फार्माकोग्नोसी इज आउटग्रोथ ऑफ मेटेरिया मेडिका। मेटेरिया मेडिका इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगी आपका करेक्ट आंसर, मेटेरिया मेडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बोटेनिकल आइडेंटिटी ऑफ ए मेडिसिनल प्लांट। ये आपका आरआरबी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोटानिकल आइडेंटिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट तो क्या है, स्पेसिस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्पेसिस नेम, जीनस स्पेसिस, सब स्पेसिस, वेराइटी, ऑथर एंड फैमिली, या फिर जीनस स्पेसिस, सब स्पेसिस, वेराइटी, ऑथर, फैमिली एंड एक्टिव प्रिंसिपल, या फिर जीनस एंड स्पेसिस। तो क्या बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय बोटानिकल आइडेंटिटी। बोटानिकल आइडेंटिटी किसको कहते हैं, बोटानिकल आइडेंटिटी में क्या क्या आएगी, जीनस स्पेसिस, सब स्पेसिस, वेराइटी स्पेसिस और वेराइटी, ऑथर एंड फैमिली आएगा। एक्टिव प्रिंसिपल नहीं आएगा, एक्टिव प्रिंसिपल नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जीनस स्पेसिस, सब स्पेसिस, वेराइटी, ऑथर एंड फैमिली। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ द नॉन एज फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, गैलेन, C.S. शेडलर, हिपोक्रेट्स, नन ऑफ द अबव। कौन है फादर ऑफ मेडिसिन, सभी को पता है फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। हिपोक्रेट्स को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टिपिकल ऑक्सिन ऑफ प्लांट व्हिच इज़ यूज्ड इन ग्रोइंग टिश्यू। इनमें से कौन सी है जो ऑक्सिन है, प्लांट ग्रोथ में काम आती है। ए टिपिकल ऑक्सिन बोला है, इनमें से कौन सी है जो प्लांट ग्रोथ में काम आती है, ग्रोइंग टिश्यू। इंदोल 3 एसिटिक एसिड, या फिर 1 नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, या फिर 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या फिर 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये टिपिकल ऑक्सिन कौन सी है, यस टिपिकल ऑक्सिन बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इंदोल 3 एसिटिक एसिड। इंदोल 3 एसिटिक एसिड, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंदोल 3 एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which chemical test is used for ट्रोपेन एल्कालॉइड। ट्रोपेन एल्कालॉइड में कौन सी केमिकल टेस्ट किया जाता है, ट्रोपेन एल्कालॉइड बोला है ना, तो ट्रोपेन एल्कालॉइड में कौन सी टेस्ट किया जाता है, बाइटल मोरिन टेस्ट, म्यूडेक्साइड टेस्ट, वैन ओरक टेस्ट, या फिर ड्रैगन ड्रेफ टेस्ट। कौन सी टेस्ट केमिकल टेस्ट ट्रोपेन एल्कालॉइड में होती है, यूज़ किया जाता है। केमिकल टेस्ट कौन सी है ट्रोपेन एल्कालॉइड में,
यस, ट्रोपेन एल्कालॉइड में आपका बाइटलमोरिन टेस्ट आती है। बाइटलमोरिन टेस्ट किस में आती है? ट्रोपेन एल्कालॉइड में आती है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैनबिस poppy latex belong to the which class? कैनाबिस poppy latex belong to the which class? कौन सी क्लास की है? CNS स्टिमुलेंट है, एनालिप्टिक है, CNS डिप्रेसेंट है या फिर हेलोजिनेजिंग ड्रग है? कैनबिस poppy latex belong to the which class? कौन सी क्लास की है ये सब ड्रग? CNS स्टिमुलेंट है, एनालिप्टिक है, CNS डिप्रेसेंट है, हेलोजिनेजिंग है। तो कैनबिस किस में आती है? यस, कैनबिस पे आपका हेलोजिनेजिंग ड्रग में आती है। हेलोजिनेजिंग ड्रग्स में आती है। poppy latex बिलोंग टू द व्हिच क्लास? हेलोजिनेटिंग ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में इनकरेक्ट ग्रुप बताना है आपको। इनकरेक्ट ग्रुप बताना है। डिजिटेलिस, एर्गोट, क्लोव, केरावे। नाक्सपोमिका, एर्गोट, सिनकोना, दातुरा। पिपरमेंट, क्लोव, यूकेलिप्टस, गार्लिक, डिजिटेलिस, सेना, केस्केरा एंड लिक्विड्स। तो इनमें से आंसर क्या होगी? इनकरेक्ट बोला है तो एक बार देख लेते हैं। डिजिटेलिस क्या है? ये ग्लाइकोसाइड्स होती है ना। एर्गोट क्या होती है? एर्गोट एल्कालॉइड्स होती है। एर्गोट एल्कालॉइड होती है। फिर आपका क्लोव क्या होती है? टार्पिनॉइड्स होती है। एंड कैरावे क्या है? कैरावे आपका ग्लाइकोसाइड्स होती है। तो इनमें से देखते हैं नाक्सपोमिका क्या है? नाक्सपोमिका आपका एल्कालॉइड है। फिर एर्गोट भी एल्कालॉइड है, सिनकोना भी एल्कालॉइड है, दातुरा भी एल्कालॉइड है। ये सब क्या है? एल्कालॉइड्स है। पिपरमेंट क्या है? पिपरमेंट टार्पिनॉइड होती है। क्लोव टार्पिनॉइड्स होती है। यूकेलिप्टस भी टार्पिनॉइड्स होती है। गार्लिक भी क्या होती है? टार्पिनॉइड्स होती है। नेक्स्ट देखेंगे डिजिटली, सेना, केस्केरा, लिक्वेसी। ये सब क्या होती है? ये सब ग्लाइकोसाइड्स में आती है ना। ग्लाइकोसाइड्स में आती है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इन पर इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगी? डिजिटलिस, एर्गोट, कैरावे एंड क्लोव। ये क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार्बेलिन ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच सोर्स? बार्बेलिन किससे ऑब्टेन किया जाता है? प्लांट सोर्स, मिनरल सोर्स, एनिमल या फिर मराइन सोर्स? किससे बार्बेलिन को ऑब्टेन किया जाता है? बार्बेलिन को किससे ऑब्टेन किया जाता है? यस, बार्बेलिन को मेराइन सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। मेराइन सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेराइन सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग? इनमें से ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी नहीं है? ऑप्शन में क्या है? टर्मरिक, सैंडलवुड, राउल्फिया एंड ड्राइड जूस ऑफ एलो। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हम किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हम किसको कहते हैं? जो हम प्लांट के ऑर्गन से कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। प्लांट के ऑर्गन से कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जांपल्स क्या हो गए? सीड हो जाएगी, फिर रूट, राइजोम, फिर आपका फ्लावर, वुड्स, ये सब क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो जाएगा। तो इनमें से दिया हुआ है क्या? नॉट ऑर्गेनाइज्ड बोला है। तो टर्मरिक क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। सैंडलवुड भी आपका क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है। राउल्फिया भी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? ड्राइड जूस ऑफ एलोय। ड्राइड जूस ऑफ एलोय। ऑप्शन क्या होगी? डी हो जाएगी करेक्ट आंसर। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या है? ड्राइड जूस ऑफ एलोय। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आपका एलोय ड्राइड जूस आती है, याद रखना है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में ड्राइड जूस आती है। फिर आपका फैट्स आती है, उल्फेट, फैट वगैरह, उल्फेट्स ये सब आती है। फिर आपका ड्राइड लेटेक्स भी आती है। ये सब अनऑर्गेनाइज्ड में आती है। ऑर्गेनाइज्ड में क्या आती है? लीव्स, फ्रूट्स, बार्क, सीड, रूट, फ्लावर, राइजोम,
ये सब वुड्स, ये सब किस में आती है? ऑर्गेनाइज में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपियम इपिकेक contain chemical constituents। ओपियम इपिकेक contain chemical constituent। ओपियम में क्या रहती है? ओपियम इपिकेक में क्या 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 किस तरह की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहती है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड, आइसोक्विनोलिन एल्कालॉइड, प्यूरिन एल्कालॉइड, नॉन ऑफ द अबव। ओपियम में किस तरह की एल्कालॉइड्स होती, किस तरह की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होती है? तो देखिए ओपियम में तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होगा क्या? नहीं होगा ना। ओपियम में क्या होती है? एल्कालॉइड्स होती है। तो एल्कालॉइड्स में दो ऑप्शन दिया हुआ है, आइसोक्विनोलिन एंड प्यूरिन। तो इनमें से कौन सी होगी करेक्ट आंसर? ओपियम में क्या रहती है? आइसोक्विनोलिन एल्कालॉइड होती है। ओपियम इपिकेक में क्या रहती है? आइसोक्विनोलिन एल्कालॉइड रहती है। ओपियम में ओपियम इपिकेक, फिर कुरारे, इपियम इपिकेक, कुरारे, बारबरीज, ये सब में क्या होती है? आइसोक्विनोलिन एल्कालॉइड होती है। ओपियम इपिकेक, बारबरीज, कुरारे, ये सब में आपका क्या रहती है? आइसोक्विनोलिन एल्कालॉइड होती है। और प्यूरिन एल्कालॉइड सभी को पता है, टेनिन, कैफीन, ये सब में क्या होती है? प्यूरिन एल्कालॉइड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल ऑफ द प्लांट। फंक्शन ऑफ द, सॉरी इसमें सेल वॉल होगा, सेल वॉल। डैश इज नॉट फंक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट। सेल वॉल ऑफ द प्लांट, सेल वॉल का फंक्शन कौन सा नहीं है? प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लास्ट, गिव ग्रीन कलर टू लीव, चेक द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, या फिर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड और सपोर्ट टू द ऑर्गन। क्या होगी करेक्ट आंसर? सेल वॉल का काम क्या नहीं है? तो सेल वॉल क्या नहीं करती? गिव ग्रीन कलर ऑफ लीव, गिव ग्रीन कलर ऑफ लीव, ग्रीन कलर नहीं देती है सेल वॉल, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? गिव ग्रीन कलर ऑफ लीव। ऑप्शन बी होगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, सेल वॉल का काम क्या क्या होती है एक बार देख लीजिए। सेल वॉल का काम क्या होती है? फंक्शंस, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल मेम्ब्रेन, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। सेल वॉल कहाँ पे पाया जाता है? ओनली प्लांट में पाया जाता है, ओनली प्लांट में पाया जाता है। एट प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट्स, प्रोटेक्शन देता है। मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बनाया हुआ है। अलाउज वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस टू पास थ्रू। ये सब क्या है? सेल वॉल की फंक्शन है, सेल वॉल की काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कैरंकल प्रेजेंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कैरंकल किस में प्रेजेंट नहीं है? कैशियो, कैस्टर, वायोला, या फिर क्रोटन। किस में कैरंकल प्रेजेंट नहीं है? कैरंकल किस में प्रेजेंट नहीं होती बताइए? कैरंकल किस में प्रेजेंट नहीं होती? कैशियो में कैरंकल प्रेजेंट होती है, कैस्टर में भी होती है, क्रोटन में भी होती है। वायोला में क्या कैरंकल नहीं होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वायोला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैरंकल में किसमें प्रेजेंट नहीं होती? वायोला में। कैशियो, कैस्टर, क्रोटन में कैरंकल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच कल्चर इज नॉट द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इनमें से प्लांट टिश्यू कल्चर कौन सी नहीं है? सिलेक्टिव कल्चर, सीड कल्चर, कैलास कल्चर, पार्ट कल्चर। इनमें से कौन सी प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं है? कौन सी नहीं है? ये सिलेक्टिव कल्चर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सिलेक्टिव कल्चर। सीड कल्चर हमें पता है, कैलास कल्चर भी है और बाड कल्चर भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलोप्लॉइड्स आर पॉलीप्लॉइड डिराइव्ड फ्रॉम। एलोप्लॉइड्स आर पॉलीप्लॉइड डिराइव्ड फ्रॉम किस, क्या है, क्या होगी करेक्ट आंसर? ए प्लांट विथ डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ए प्लांट विथ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ए सिंगल पेरेंटल स्पेसीज जीनोम,
या फिर मोर देन वन पेरेंटल स्पीसीज जीनोम्स। क्या होगी करेक्ट आंसर? एलोपॉइड्स आर पॉलीपॉइड डिराइव्ड फ्रॉम, पॉलीप्लॉइड्स डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव्ड होती है? हाँ, इसमें तो पॉलीप्लॉइड दिया हुआ है तो सिंगल तो नहीं होगा, है ना, सिंगल तो नहीं होगा। मोर देन वन पेरेंटल ही होगा या फिर डाइप्लॉइड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइड क्या होती है? ये होती है आपका मोर देन वन पेरेंटल स्पीसीज जीनोम होती है, मोर देन वन पेरेंटल स्पीसीज जीनोम होती है। ऑप्शन होगी, ऑप्शन डी हो जाएगी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगी करेक्ट आंसर। मोर देन वन पेरेंटल स्पीसीज जीनोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ड्रग इज़ नॉट अंडर द सीड क्लास। इनमें से कौन सी ड्रग जो सीड में नहीं आती है? नाक्स वोमिका, स्ट्रोपेंथास, इसबगोल, डिजिटेलिस। सभी को पता होगा, इजी है। यस, नाक्स वोमिका सीड होती है, स्ट्रोपेंथास भी सीड होती है, इसबगोल भी होती है, लेकिन डिजिटेलिस क्या होती है? ये लीफ में आती है ना, लीव्स होती है। डिजिटेलिस का क्या होती है? लीव्स होती है। ग्लाइकोसाइड होती है, कार्डियोग्लाइकोसाइड, डिजिटेलिस पुरपुरिया, और क्या है? ये लीव्स एक्सट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डेडली नाइट शेडेड लीफ इज सिनोनिम ऑफ। डेडली नाइट शेडेड किसको कहते हैं? सेना, वेसेका, बेलाडोना या फिर दथुरा। किसको कहते हैं डेडली नाइट शेडेड लीफ? डेडली नाइट शेडेड लीफ किसको कहते हैं? यस यस, डेडली नाइट शेडेड लीफ आपका बेलाडोना को कहते हैं। बेलाडोना को कहते हैं। क्या कहते हैं? डेडली नाइट शेडेड लीफ, डेडली नाइट शेडेड लीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलासिस, कैलास क्या है? कैलास क्या है? एन ऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल, एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, या फिर एन ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ न्यूक्लियस है, या फिर एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ न्यूक्लियस है। क्या है कैलास? क्या है? यस, कैलास क्या है? कैलास है आपका अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल होती है। कैलास क्या होती है? ये अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बायोसिंथेसिस ऑफ एलिजारिन फॉलोज। एलिजारिन क्या है? ये एक केमिकल कंपाउंड है ना। तो बायोसिंथेसिस ऑफ एलिजारिन फॉलोज क्या होगी? सिग्मिक एसिड पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे, एसिटाइल कोएंजाइम, या फिर बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा? बायोसिंथेसिस ऑफ एलिजारिन फॉलोज यस, बायोसिंथेसिस ऑफ एलिजारिन फॉलोज बोथ सिग्मिक एसिड पाथवे एंड मेवालोनिक पाथवे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये दोनों पाथ फॉलो करती है, सिग्मिक एसिड एंड मेवलेनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। एट्रोपिन बायोसिंथेसिस बोला है, इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड? ऑर्निथिन, ट्रायोसिन, डोपामिन या फिर ट्रिप्टोफैन। एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स कौन सी अमाइनो एसिड में इन्वॉल्व होती है एट्रोपिन? यस, एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व ऑर्निथिन। ऑर्निथिन कौन सी अमाइनो एसिड होगी? ऑर्निथिन हो जाएगी। ऑर्निथिन इज द करेक्ट आंसर, ऑर्निथिन इज द करेक्ट आंसर। इसमें हम देख लेंगे कौन सी अमाइनो एसिड का प्रिकर्सर है, क्या क्या है, एक बार देख लेंगे। आप यहाँ पे देखिए, ट्रोपेन एल्कालाइड्स में क्या क्या आती है? हाइग्रीन, कोकीन, हायोसिन अमाइन, एट्रोपिन, ये सब ट्रोपेन एल्कालाइड में आती है। अमाइनो एसिड प्रिकर्सर क्या होगी? ऑर्निथिन हो जाएगी। फिर पाइरिडीन, पाइपरिडीन,
ये क्या है, पायरिडिन में आपका निकोटिनिक आएगा, एनाबेस्टिन आएगी, पाइपरिडिन भी है, लोबिलिन आएगी। ये अमाइनो एसिड कौन सी है, लाइसिन की प्रिकर्सर है। ट्रायोसिन का क्या क्या हो गया, मॉर्फिन, कोडीन, थियोबिन, पेपापिरिन, ये सब क्या होगी, ट्रायोसिन प्रिकर्सर। फिर आपका ट्रिप्टोफैन में आ जाएगा इंदोल का, पायरोल का, क्विनोलिन का, ये सब क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन में आ जाएगा। फिर आपका हिस्टिडीन में आपका पिलोकार्पिन आ जाएगा, फिनाइल एनालिन में इफिट्रिन एंड सुडोइफिट्रिन आएगा। इस टेबल को आप लोग एक बार देख लेना, इससे क्वेश्चन बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टी शेप ट्राइकम्स आर फाउंड इन, टी शेप ट्राइकम्स किस में पाया जाता है, टी शेप ट्राइकम्स किस में पाया जाता है, आर्टिमेसिया, नाक्सपोमिका, कैनाबिसेना, किस में पाया जाता है ट्री शेप ट्राइकम्स, ट्री शेप ट्राइकम्स किस में पाया जाता है, यस, क्या होगी करेक्ट आंसर, यस, टी शेप ट्राइकम्स फाउंड इन आर्टिमेसिया, आर्टिमेसिया हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी, हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी, किसने फार्माकोग्नोसी टर्म दिया था, प्लेटो, एरिस्टोटल या फिर शेडलर, इनमें से किन्होंने फार्माकोग्नोसी की टर्म दिया था। दोस्तों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी टर्म कौन किसने दिया है, आंसर क्या हो जाएगा, यस, आंसर हो जाएगा आपका शेडलर, शेडलर इज द करेक्ट आंसर, शेडलर इज द करेक्ट आंसर। फार्माकोग्नोसी टर्म किसने दिया था, तो शेडलर ने दिया था। और हिपोक्रेट्स ने किया था, हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं ना, हिपोक्रेट्स को क्या कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और शेडलर क्या है, शेडलर को फार्माकोग्नोसी कॉइन टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था, तो शेडलर ने। चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।